नरम स्किन की शेप कैसे की जाती है, इसके ऊपर आज हम आपको जो ना प्रॉपर जो ना तरीक़ाकार भी समझाएंगे और इसका आगाज़ कैसे किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो उसके चंद पॉइंट होते हैं, चंद स्टेप होते हैं, आए जाने सीखें समझें और आप अपना हाथ जो ना और ज़बरदस्त कर सकते हैं। स्टार्ट जो है ना वो आपने कलम को निशान लगाने से करना है। जितना आप अच्छा कलम की बुनियाद को रख लेंगे उतनी आप बाद में जो ना शेविंग कर लेंगे आसानी के साथ। फिर आपने जो ना दूसरा काम जो करना है दोस्तों वो दाढ़ी को नरम करना है। दाढ़ी को नरम करने के कुछ असूल होते हैं दोस्तों, उसमें से सबसे पहला जो है ना वो दाढ़ी के ऊपर पानी लगाना। पानी लगा के आपने जो है ना अपने हाथ के साथ दाढ़ी को अच्छी तरह नरम करना है, फर्स्ट साइड से, सेंटर वाले पोर्शन से, सेकंड साइड से। जब आप अच्छी तरह दाढ़ी के ऊपर पानी लगा के नरम कर लेंगे फिर उसके बाद लास्ट हमारा पोर्शन जो रह जाएगा वो जेल लगाना। जेल लगा के आपने अच्छी तरह दाढ़ी को नरम कर लेना है। ये होते हैं दो बुनियादी असूल जो दाढ़ी को नरम करने के लिए होते हैं। इसमें जो ज़रूरत बाद में पड़ती है वो फॉर्म शेप की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिंपल जो जुरली ट्यूब होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो नरम करने के दो बुनियादी असूल होते हैं वो यही होते हैं, पानी लगा के जेल लगा के अपने अच्छी तरह नरम कर लेना। इसमें मज़ीद इजाफ़ा और बेहतरी के लिए आपने जो ना आपके पास अच्छी क्वालिटी का नरम ब्रश होना चाहिए जिसके साथ आप फॉर्म अच्छी तरह बना लें। नरम ब्रश से मुराद ये है कि आपने अच्छी तरह ग्रिप्त करके ब्रश के ऊपर, जब आप ब्रश के ऊपर अच्छी तरह ग्रिप्त कर लेंगे दोस्तों फिर आपने जो ना स्टार्टिंग उसको बड़े दरमियाने तरीके के साथ यानी कि ओवर स्पीड के साथ आपने जो ना वो जिगनी बनानी स्टार्ट करनी। यानी कि अब आप जो ना इसको फॉर्म भी बना रहे हैं साथ में जो ना मज़ीद दाढ़ी को नरम कर रहे हैं। तो वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सलून टू दोस्तों। मैं आज आपको इस वीडियो में जो ना सिंपल शेप, वो भी उन कस्टमर की या उन जो हमारे व्यूवर्स हैं घरेलू जिनकी स्किन जो ना सॉफ्ट होती है उसका तरीक़ाकार और उसका प्रैक्टिकली करके और साथ में जो ना हम आपको जो ना स्टेप बाय स्टेप समझा भी रहे हैं। तो यहाँ तक हमने आपको जो ना पानी के साथ और जेल लगा के दाढ़ी नरम करने का तरीक़ाकार समझा दिया है। अब बारी आ गई है फॉर्म लगा के इसको अच्छी तरह मज़ीद नरम करने की। तो जितना आप अच्छी तरह ब्रश को घुमा लेंगे, फॉर्म बना लेंगे, उतनी आपकी दाढ़ी भी मज़ीद नरम हो जाएगी और शेविंग करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इस मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि आप पहले किस तरह दाढ़ी नरम वगैरह करते थे अपने सैलून के ऊपर, या आप घर पे अगर शेव करते तो आप दाढ़ी कैसे नरम करते थे। तो अब हम आपको जो ना ब्लेड को अच्छी तरह सेट करने का तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं। सैलून के ऊपर ज़्यादातर तो उस तरह के साथ ही शेविंग की जाती है। आप लाजमी बताइएगा कि आप जो है ना वो किस तरह शेविंग खुद करते थे या आप सैलून के ऊपर किस तरह करते थे। तो अब बारी आ गई स्किन को खिंचाव में करके और कलम से लेकर आपने जो ना गर्दन के पोर्शन तक जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर शेविंग करते जाना है। वेस्टिंग के लिए आपने जो ना कटोरी रखनी है और फर्स्ट पार्ट के साथ आपने जो ना शेविंग कंप्लीट कर लेनी है। अब बारी आ गई हमारी यहाँ से आगे स्किन को खिंचाव में करके, स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को आपने जो ना छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। डिवाइड आप करके जितना स्किन को खिंचाव में रख के शेविंग करेंगे उतना आपको जो ना आप ख़ुद भी आसानी के साथ शेविंग कर लेंगे और कस्टमर को फेस के ऊपर जो ना वो फील भी नहीं होगा कि मेरे ब्लेड चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो 3 पार्ट्स के साथ हमने जो ना फर्स्ट साइड यहाँ तक नीड कर ली है ब्लेड लगा के जो शेविंग का प्रोसीजर है। अब बारी आ गई हमारे चौथे पार्ट्स की। तो यहाँ पे हमने जो ना स्किन को खिंचाव में रखना है, मूंछ के एरिया से स्टार्ट करना है शेविंग को करना और मुकम्मल सेंटर वाले पोर्शन तक जो ना हमने स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाकर मुकम्मल जो ना शेविंग कर लेनी है। अब बारी आ गई हमारी गर्दन वाली साइड की। तो यहाँ तक हमने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है और शेविंग जो है ना वो करते जाना है। वेस्ट आप अच्छी तरह उतारेंगे, साथ में जो ना आपने कटोरी में जो ना उस तरह को वॉश कर लेना है और आपने जो ना शेविंग करते जाना है। तो दोस्तों अब बारी आ गई है सेकंड साइड की। सेकंड साइड को जो ना हमने कलम वाली एरिया से जो ना शेविंग करना स्टार्ट करना है और स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते जाना है। आप देख रहे हैं कि मैंने दाढ़ी को अच्छा खासा नरम किया हुआ है। तो अभी ये भाई की जो ना स्किन काफ़ी सॉफ्ट है। तो इसकी अगर दाढ़ी हम ज़्यादा नरम ना करते हैं या इस पे फॉर्म अच्छी तरह ना बनाते तो इनको ना अच्छे खटे जो ना वो कट वगैरह पड़ने थे और इनके बाल जो ना वो उस तरह के अंदर यानी कि ब्लेड ने जो ना वो बाल ज़्यादा खिंचाव में करने थे। इनको अच्छी खासी जलन भी होनी थी और इनके फेस के ऊपर जो ना वो कट वगैरह पड़ जाने थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। अब बारी आ गई हमारी गर्दन वाली साइड की। यहाँ पर हमने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते जाना है
और मुकम्मल सेकंड साइड की जो ना शेविंग को जो ना वो गर्दन वाले पोर्शन तक कंप्लीट कर लेना है। अब मूंछ वाले एरिया पे हमने कट लगा लिया है। यहाँ से हमने जो ना स्किन को खिंचाव में करके अब ये जो हमारा लास्ट पोर्शन रह गया सेंटर वाली साइड का, इसकी शेविंग कंप्लीट कर लेनी है। अब हमने चिन वाली साइड क्लियर कर ली है। अब ये जो होंठ के करीब बाल हैं इनको हमने जो ना उस तरह की बैक साइड की नोक के साथ और फर्स्ट साइड की यानी कि ये जो उस तरह की फ्रंट वाली नोक है इसके इस्तेमाल के साथ और मुकम्मल ब्लेड चलाकर हमने जो ना सेंटर वाले पोर्शन को क्लियर कर लेना है। यहाँ तक हमने फ़र्स्ट कोट कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आ गई हमारे दूसरे कोट की। तो इसके लिए सबसे पहले ब्रश को जो ना हल्का सा पानी लगा के फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है हमने। जब हम फेस के ऊपर मुकम्मल अप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो अब स्किन को खिंचाव में रख के कलम वाली साइड से जो ना ब्लेड चलाना हमने स्टार्ट करना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते जाना और स्किन को खिंचाव में रखना है। जितना हम स्किन को खिंचाव में रखेंगे उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते जाएंगे, उतना हमारा जो ना शेविंग का रिज़ल्ट और कस्टमर को जो ना वो फील भी नहीं होगा कि मेरे फेस के ऊपर ब्लेड चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो बार बार हम अपनी हर उस वीडियो में जो शेविंग के मुतालिक हम अपलोड करते हैं, हम आपको यही समझाते हैं कि दोस्तों आपने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। इससे आपका हाथ भी साफ़ होगा और कस्टमर के फेस के ऊपर जलन वगैरह भी नहीं होगी। तो आपको बताने का और आपको समझाने का और हमारा वीडियो अपलोड करने का एक ही मकसद है दोस्तों कि हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करें और आप लोगों को समझाएं कि आप हमारी बताई हुई हदायत के मुताबिक शेविंग किया करें, ख़त किया करें, आपको उससे रिज़ल्ट अच्छा खासा मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ तक हमने आपको जो ना फ़र्स्ट कोट करने का तरीक़ाकार समझा दिया है। अब दूसरे कोट का जो ना फ़ाइनल राउंड चल रहा है, जिसमें जो ना अब गर्दन वाले एरिए पे, सेंटर वाले पोर्शन पे और हमने मुकम्मल जो ना शेविंग को दूसरे कोट के साथ जो ना वो नीड कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा ये जो तरीक़ाकार है आपको समझाने का आप समझते होंगे और आपको जो ना इससे फ़ायदा भी मिलता होगा, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का भी यही मकसद होता है कि आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस और आप लोगों को जो ना अपनी टिप्स बताएं ताकि आप लोगों का हाथ और मज़ीद अच्छा हो और आप लोग जो ना कस्टमर आप लोगों से और ज़्यादा हैप्पी हों दोस्तों। तो अब बारी आ गई, हमारा दूसरा कोर्स तो हमने कंप्लीट कर लिया है और आपके साथ चंद अपने एक्सपीरियंस के मतलब भी बातें कर ली हैं। मूँछों को कैंची कंघे के साथ ट्रिम करके अब इसकी शेप को सेट करने की बारी आ गई है। तो शेविंग के बाद जो अहम तरीन चीज़ होती है वो मूँछों की बनावट होती है। तो अगर आपने अच्छी तरह मूँछों की बनावट कर ली, उसकी वेट को फेस के हिसाब से सेट कर लिया, तो आप जब शेविंग कंप्लीट कर लेंगे तो कस्टमर भी जो उनके फेस के ऊपर मूँछें वगैरह होती हैं उसकी बनावट जो होती है वो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही आपकी काम की भी तारीफ़ होगी और कस्टमर भी आपसे खुश होगा। तो मज़ीद जो ना नए लोग जो आपका काम देखकर आपसे मुतासिर होकर आपके पास आएंगे दोस्तों। तो ये टिप्स होती हैं जो हम आपको बताते हैं कि आप ये वाला काम करें तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो आप लोग हमारी बताई हुई हदायत और हमारी बताई हुई टिप्स को पर अमल करें, आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह लाज़मी मिलेगा दोस्तों। तो जब आप मूँछों की बनावट को सेट कर लेंगे फर्स्ट साइड से, सेकंड साइड से और आपने बाहर वाली साइड पे ब्लेड लगा लेना है और जो होंठ वाला एरिया यहाँ पे ब्लेड ला लेना है। जब आपकी मूँछें मुकम्मल कंप्लीट होगी, अब बारी आ गई ये कलम की चौड़ाई को सेट करके और फेस के ऊपर फटकरी वगैरह अप्लाई करके और शावर वगैरह लगा के, और यहाँ तक तो हमने आपको जो ना शेविंग का तरीक़ाकार समझा दिया है। तो दोस्तों मेन जो टिप होती है वो ये होती है कि आपने वो फेस के ऊपर शावर वगैरह लगा लिया तो कस्टमर को हल्की फुल्की जो ना नॉर्मल सी कोई भी क्रीम लगा के और आपने जो ना हल्का फुल्का आईब्रो को और सर को कैसे प्रेस करना है। तो ये वीडियो के आगाज़ में भी मैं आपको आप जो ना हम एंड में आपको ये बताएंगे वो बताएंगे नहीं दोस्तों। हम आपको जो ना यहाँ पे सिर्फ व्यू के लिए नहीं या वॉचिंग के लिए नहीं, हमारा मकसद होता है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर टिप बताएँ और तरीक़ेकार बताएं। तो अगर आपने यहाँ तक देख ली तो शुक्रिया। अब हम आपको जो ना मेन अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। आपने हल्का फुल्का आईब्रो को प्रेस करना है और साथ में जो ना ये हेड को हल्का फुल्का जो ना 2 उंगलियों के साथ प्रेस करके फिर आपने नॉर्मल सा सर को प्रेस करना है। फिर गर्दन वाले पोर्शन पे आपने हल्का फुल्का प्रेस करना है। तो ये जो टिप होती है इससे जो ना कस्टमर को अच्छा खासा जो ना रिलैक्सेशन मिलता है, सुकून मिलता है। तो इसके मतलब हमने अपने अकाउंट के ऊपर जो ना हेडिंग मसाज के टाइटल से जो ना वीडियोस अपलोड की है, उनको वॉच कीजिएगा और बेहतर जो ना मसाज करने का तरीक़ाकार आप सीख जाएंगे।
तो ये वीडियो अपने इख्तिताम पर पहुंची, फाइनल लुक आपके सामने दोस्तों। उम्मीद करते हैं इसमें आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।